हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉमा ऑपरेटर और साइज ऑफ ऑपरेटर्स जानेंगे। ये स्पेशल टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, इनमें और भी ऑपरेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सबसे पहले मैंने बताया कॉमा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर। इसके अलावा हमारे पास होता है एड्रेस ऑपरेटर, पॉइंटर ऑपरेटर। इसके अलावा हमारे पास होता है ये मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर। तो ये सारे ही ऑपरेटर्स आते हैं हमारे स्पेशल टाइप के ऑपरेटर्स में। सबसे पहले हम समझते हैं कॉमा ऑपरेटर, मेंबर पॉइंटर्स ऑपरेटर्स और मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर हम पढ़ेंगे जब हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे जिस टाइम पर। आज हम पढ़ेंगे कॉमा ऑपरेटर और साइज ऑफ ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर वैसे सिंपली सेपरेटर के थ्रू के लिए वर्क करता है, सेपरेटर बनता है और इसका जो प्रेसिडेंस होता है वो सबसे कम होता है और इसकी असिस्टिविटी भी लेफ्ट टू राइट होती है। ये एज ऑपरेटर कब वर्क करता है और ये एज सेपरेटर कब वर्क करता है वो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले अगर हम इस तरीके से लिखते हैं इंट ए बी सी, तो यहां पे ये जो कॉमाज हैं ये यहां पर एज सेपरेटर वर्क करे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, इंट ए, इंट बी, इंट सी। तो ये किस तरीके से वर्क करे? एज सेपरेटर। हम इनको इस तरीके से भी यूज करते हैं इनिशियलाइजेशन के टाइम पर, a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 6, c इक्वल्स टू 7। तो यहां पर भी ये क्या है, ये सारे कॉमा ऑपरेटर्स किस तरीके से यूज हो रहे हैं? सेपरेटर के तौर पर। बट अगर हम इसे एज ए ऑपरेटर यूज करना चाहें, ऑपरेटर का मतलब क्या हो, ये किसी टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो उसको यूज करने का तरीका क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ये एक a है मेरे पास और उसे मैं वैल्यू दे रही हूं 5 और 4। तो हम इस तरीके से यूज करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि कुछ अलग दिख रहा है, क्या असाइनमेंट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये हमें समझ नहीं आ रहा है। तो क्या होता है बेसिकली, हमेशा हमें कॉमा ऑपरेटर जब हम एज अ ऑपरेटर यूज करना है तो हमें उसे किस में यूज करना चाहिए? पैरेंथेसिस के अंदर यूज करना चाहिए। उसके पीछे रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी हम वर्किंग समझते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे लिखा होगा एक्सप्रेशन या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल, वो पहले इवेल्युएट होगा और फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इवेल्युएट तो हुआ है, दैट मीन्स अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर या कोई भी हम किसी भी प्रकार का हम यहाँ पर रिलेशन देख रहे हैं, हम किसी भी प्रकार के लॉजिक स्टेट देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे इवेल्युएट तो हुई हैं लेकिन फिर क्या हो गई हैं? रिजेक्ट हो गई हैं। उसके बाद जो कॉमा ऑपरेटर के बाद दूसरी वैल्यू जो होती है, दूसरा कांस्टेंट, दूसरा एक्सप्रेशन जो भी रहता है वो इवेल्युएट होकर और फिर उसकी वैल्यू ए में या जो भी हम जिसमें असाइन कर रहे हैं उसमें सेव होती है। ठीक है, ये तरीका होता है। तो अगर मैं बेसिकली बोलूं, अगर ए की वैल्यू में प्रिंट करा रही होती तो वो 4 प्रिंट होती। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देती ए इक्वल्स टू 5,4, तो इसमें कंपाइलर कोई एरर नहीं दिखाता। बट एक्चुअल होता क्या? असाइनमेंट ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस है वो कोमा ऑपरेटर से ज्यादा होता है। तो उस केस में क्या होता? 5 असाइन हो जाता 4 पे, और जो हम कोमा ऑपरेटर का वर्किंग करना चाह रहे हैं, जिस वजह से हमने कोमा ऑपरेटर लगाया, वो हमारा यहाँ पर यूज वहां पे यहाँ पर नहीं हो पाता। सो इसको हम यहाँ पे प्रॉब्लम करता। एक और चीज बता रही हूँ, कभी भी कॉमा ऑपरेटर के थ्रू हम अगर कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं या कॉमा ऑपरेटर को हम एज ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो उसे हम डिक्लेरेशन के टाइम पर यूज नहीं कर सकते हैं। डिक्लेरेशन के टाइम पर यूज करना है तो इस तरीके से, अगर हमने 5,4 लिखा तो ये यूज नहीं कर सकते हैं, ये एरर जनरेट करता है। राइट, और फिर उसके बाद अब मैं इसमें अगर ऐसे लिखूंगी 10,5 तो इट विल बी राइट। एक हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक वेरिएबल है मेरे पास a, जिसको मैं वैल्यू कॉमा ऑपरेटर के थ्रू दे रही हूं, जिसके अंदर मैंने एक प्रिंटफ लिखा है, जिसमें ऑफ कोर्स मेरा नाम मैं प्रिंट करवा रही हूं, और फिर कॉमा लगा के मैंने यहां पे लिख रखा है 5। तो इस केस में यहां पर क्या होगा? इस केस में सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि पहला जो यहां पर ऑपरेंट होता है वो पहले इवेल्युएट होता है। तो ये इवेल्युएट होगा, इस वजह से राधा जो हमारा कंसोल है यहां पर प्रिंट हो जाएगा। बट यहां पर वो इवेल्युएट होने के बाद रिजेक्ट हो जाएगा और उसके बाद की जो भी वैल्यू होगी वो असाइन हो जाएगी ए में, तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा 5। अगर मैं 3 कॉमास लगाती, क्योंकि कॉमास तो हम बहुत सारे लगा सकते हैं, अगर मैं इस तरीके से लिखती a इक्वल्स टू प्रिंटफ
राधा कॉमा printf सी प्रोग्राम कॉमा 5। तो इस केस में क्या होता है, सबसे पहले ये इवेलुएट होगा, इस कारण राधा प्रिंट हो जाएगा, फिर रिजेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद ये इवेलुएट होगा, उस वजह से सी प्रोग्राम प्रिंट हो जाएगा, और फिर वापस ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये इवेलुएट होगा और फिर 5 यहां पर ए में असाइन हो जाएगा और ए इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। सो ये है हमारा कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर को अगर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स में यूज करें तो फिर क्या चेंजेस आते हैं या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम फेस करते हैं, वो देखते हैं। अगर मैं b इक्वल्स टू 8 कर रही हूं और a इक्वल्स टू 5 कर रही हूं, b इक्वल्स टू मैंने 8 करा है और a इक्वल्स टू मैंने 5 करा है, और एक और वैल्यू ले रही हूं यहां पर मैं c इक्वल्स टू सी बस, तो c इक्वल्स टू मैं यहां पे लिख रही हूं, पहले बिना पैरेंथेसिस के लिख रही हूं, तो प्लस प्लस b फिर कॉमा फिर a प्लस प्लस। ठीक है, तो ये इवेलुएट तो हो रहे हैं, लेकिन क्या मैंने आपको बताया था कि कॉमा ऑपरेटर से ज्यादा प्रेसिडेंस किसका है, असाइनमेंट ऑपरेटर का है। तो b यहां पर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, 8 से 9 हो जाएगा और फिर c में असाइन हो जाएगा, और a भी इंक्रीमेंट हुआ ही होगा, तो a इंक्रीमेंट होकर यहां पर a की वैल्यू हो जाएगी 6 और b की वैल्यू है 9। इस तरीके से होगा। बट अगर मैंने यहां पर पैरेंथेसिस के अंदर लिखा होता प्लस प्लस b a प्लस प्लस और ये, तो इस केस में क्या होता, b हमारा इंक्रीमेंट जरूर होता, 9 हो जाता हमारा इंक्रीमेंट होकर, a भी इंक्रीमेंट होता 6, लेकिन c में जो वैल्यू होती हमारी वो यहाँ पे पास ऑन हो जाती और c में हमारी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाती है एक ही। फाइन। सो इस तरीके से कॉमा ऑपरेटर वर्क करते हैं। और अब हम समझते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। अब यहाँ पर हम यूज समझेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर का। साइज ऑफ ऑपरेटर बेसिकली यूज होता है किसी भी डेटा टाइप के साइज को पता करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंट टाइप के, फ्लोट टाइप का, कैरेक्टर टाइप का या डबल टाइप का, किसी भी टाइप के डेटा टाइप के साइज को पता करने के लिए हम यूज करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर सिंपली अभी वही यूज करते हैं। सो साइज ऑफ ऑपरेटर हम यूज किस तरीके से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है इंटीजर a नाम का, और मैं यहां पर उस इंटीजर का साइज प्रिंट कराना चाह रही हूं, तो printf %d साइज ऑफ, और यहां पे उस वेरिएबल का नाम। ठीक है, गेट ch। तो यहां पे हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 बाइट्स, सिर्फ 2 प्रिंट हो जाएगा। और अगर आपका दूसरा कंपाइलर का दूसरे किसी कंपाइलर्स में 4 भी प्रिंट होता है। सो इस तरीके से साइज ऑफ ऑपरेटर हमने इंटीजर टाइप के लिए, फ्लोट टाइप के लिए, कैरेक्टर के लिए, सभी के लिए यूज सेम रहता है। बस हमारा यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज होगा कि नहीं, ये मुझे बताइए आप लोग। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्यों चेंज होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर इसलिए क्योंकि ये जो लेंथ है, जो साइज है, वो हमेशा किस में आती है, इंटीजर में आती है। तो इसीलिए हमारा जो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर वो कभी चेंज नहीं होगा, ना एफ आएगा ना सी आएगा, सिर्फ यहाँ पे डी ही आएगा, क्योंकि हमेशा साइज ऑफ ऑपरेटर रिटर्न क्या, इंटीजर टाइप की वैल्यू करेगा। 2, 8, 10, जो भी आपकी वैल्यू, जो भी आपका साइज होगा उस हिसाब से आपका इंटीजर टाइप की वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करेगा। चलिए इनको अपन अब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सो हमारी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं हम। देन हमारा void मेन लिख लेते हैं, जो हमारा मेन फंक्शन है। इसके बाद यहाँ पर हमारा वेरिएबल, हमारा कोमा ऑपरेटर हम एज ए सेपरेटर देखते हैं, जो कि हम बहुत बार देख चुके हैं। देन
इस तरीके से हम कॉमा ऑपरेटर एज सेपरेटर यूज करते हैं। मेन बात हमको जो देखनी है वो है हमारी कॉमा ऑपरेटर एज हम ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए क्लियर स्क्रीन फंक्शन, देन हम यहाँ पे लिख रहे हैं a इक्वल्स टू पैरेंथेसिस के अंदर 5,4 और अब यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं a को printf परसेंटाइल d a और गेट ch। इसको सेव कर देते हैं और अब कंपाइल करेंगे और अब रन। तो देखिए कॉमा ऑपरेटर का 5 डिस्कार्ड कर दिया गया, एवेल्युएट हुआ था और 4 उसमें असाइन करा। अगर हमने पैरेंथेसिस नहीं लगाई होती तो उस केस में क्या होता, एक वार्निंग आई है, एरर नहीं आई है, पर उसने क्या बोला, कोड हैज नो इफेक्ट। तो वार्निंग आते हुए भी हम इसको रन कर सकते हैं और a को 5 असाइन हो गया क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रेसिडेंस कॉमा ऑपरेटर से ज्यादा था। नाउ अब इसमें हम एक और वेरिएबल लेते हैं b और इसमें अब हम करते हैं पहले पैरेंथेसिस के अंदर करते हैं प्लस प्लस b कॉमा b प्लस प्लस और यहाँ पर a की वैल्यू तो हम प्रिंट करा ही रहे हैं a इक्वल्स टू और फिर उसके बाद हम यहाँ पर b इक्वल्स टू भी प्रिंट करा देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे कॉमा लगा के b और यहाँ पे ऊपर इनिशियल वैल्यू b की हम दे देते हैं 5। तो अब इसको कंपाइल करते हैं और अब रन करते हैं। सो a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 7। तो a की वैल्यू 6 होने का रीजन क्या है, क्योंकि पहली वैल्यू क्या हुई हमारी b की, इंक्रीमेंट हुई 5 से 6 हो गई, फिर डिस्कार्ड हो गई। उसके बाद हमारा जो दूसरा था वो इवेल्युएट होने से पहले क्या पोस्ट फिक्स है, तो सबसे पहले वैल्यू एक्सप्रेशन को चली गई। तो b की वैल्यू करेंटली क्या है 6 है, वो मिल गई a को, असाइन हो गई और उसके बाद फिर b का पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट हुआ और वो b का 6 से 7 हो गया। तो इसलिए हमारा आंसर इस तरीके से प्रिंट हुआ था। फिर मैंने आपको जो प्रिंटफ वाला एग्जांपल बताया था, दूसरा प्रिंटफ भी बताया था, सी प्रोग्राम यहाँ पे बी असाइन कर दिया था। इन्हें कंपाइल कर देते हैं एंड देन रन कर देते हैं। तो राधा सी प्रोग्राम 5 ए, पुराना हमारा लास्ट आउटपुट भी दिख गया है, तो हमें यहाँ पे ए हटा देना है, सिर्फ हम यहाँ पे ए को प्रिंट करा रहे हैं और यहाँ पे हम बैकस्लैश एन का भी यूज कर रहे हैं। अब वापस कंपाइल करते हैं एंड देन राधा सी प्रोग्राम ए की वैल्यू बी की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर ये इवेलुएट तो हुआ था बट इसको फिर बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था, तो इसलिए इस वजह से यहाँ पर वो ए में सेव नहीं हुआ लेकिन उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हुई है। तो ये यूज होता है हमारा कॉमा ऑपरेटर का। अब हम इसमें देखते हैं साइज ऑपरेटर का यूज किस तरीके से करते हैं हम। सिंपली मेरे पास एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू हमने कुछ भी दी है 1 दे दी फॉर एग्जांपल, और इसमें अब हम प्रिंट एफ का यूज करते हैं और परसेंटाइल डी या कॉमा साइज ऑफ ए से कंपाइल करते हैं। a is assigned a value never use, it's okay, हमें यूज नहीं करनी है a की वैल्यू 2, इंटीजर 2 बाइट्स का है। अब हम देखते हैं फ्लोट का इसी प्रकार। फोर डबल देखते हैं, एट कैरेक्टर का, वन।
तो इस तरीके से हमारे जितने भी डेटा टाइप्स हैं उन सब के हम यहाँ पे देख सकते हैं उनके साइज क्या है और वो मेमोरी में कितनी एरिया कैप्चर कर रहे हैं।